देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। इसी महीने लागू होगा यूसीसी और भू कानून का ड्राफ्ट जल्द तैयार होगा। अवैध कब्जे हटाने का काम जारी रहेगा। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसी महीने से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और भू कानून का ड्राफ्ट जल्द तैयार होगा। अवैध कब्जे हटाने का काम जारी रहेगा। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। ये कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने नए साल पर अपने संकल्पों को फिर दोहराया और साफ कर दिया कि वो इस साल इसी महीने राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने सशक्त भू कानून जल्द लाने की भी बात कही है। साथ ही सीएम ने कहा है कि राज्य में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को जारी रहेगा। नए साल की नई उमंग के साथ उत्तराखंड स्वागत कर रहा है। नए साल पर सीएम धामी ने सबको शुभकामनाएं दी और अपने संकल्पों को दोहराया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के लिए अब इंतजार नहीं करना। सीएम धामी की माने तो इस नए साल में वो इसी महीने यूसीसी को लागू कर देंगे। यूसीसी तो हमारा संकल्प था, वो पूरा हो रहा है। उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम 2022 के चुनाव में यहाँ गए थे, तो ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। वो हमारा पूरा होगा। हम पूरी तरह से उसको लागू कर रहे हैं। उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण हो गई हैं और कुछ एक काम बचा है, तो वो जल्द से जल्द हम इसी माह में उसको लागू कर देंगे। उत्तराखंड वासियों की लंबे वक्त से मांग रही है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए, ताकि देवभूमि की मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न हो। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि भू कानून लागू करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इस नए साल पर नया मजबूत भू कानून भी लागू किया जाएगा। भू कानून के लिए भी लगातार जो हमारे राज्य के लोग हैं उनके सुझाव ले रहे हैं। हमारे अधिकारीगण अपने अपने जिलों में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सबके सुझाव लेकर एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी तो प्रारूप बनाने वाली समिति जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करके उसको भी आगे बढ़ाएगी। धामी सरकार अवैध निर्माणों को लेकर भी काफी सख्त नजर आ रही है। हालांकि राज्य में पहले से ही अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस साल भी सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाने का अभियान जारी रहेगा। कुल देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए ये अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ हैं उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेज़ी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने यह भी दावा किया कि पिछले चुनावों की तरह निकाय चुनावों में भी बीजेपी की जीत होगी। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा, चाहे देश की सरकार बनानी हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 की 5 लोकसभा की सीटें यहाँ से जिताई थी, अपना आशीर्वाद दिया था। और विधानसभा के चुनाव में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक मिथक और एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदलती है चुनाव में। वो परिपाटी और वो मिथक टूटा है, बदला है और भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है। और निकायों में भी निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे कि तीनों इंजन तेज गति से उत्तराखंड को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। नए साल पर सीएम धामी ने कहा कि बीता साल उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन नया साल अवसर भरा है, लिहाजा इस बार कई कीर्तिमान बनेंगे। सीएम धामी ने इस दौरान राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर खुशी जताई। 2024 हमारे लिए बहुत उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। एक तो सबसे पहले राज्य के अंदर 2025 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, देवभूमि के लोगों को मिली है। और साथ ही साथ हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये रजतोत्सव हमारा ये भी उपलब्धियों भरा रहेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। हर क्षेत्र में हमको नई उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं।
जो हमने पीछे उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहन लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान राज्य का स्थापित हो। राज्य के सभी विभाग उस दिशा में काम करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का ये दशक, उत्तराखंड का दशक कहा है, उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारना है। हर एक उत्तराखंड वासी को उस दिशा में काम करना है। मैं कुल मिलाकर सीएम धामी ने नए साल में सरकार के रोड मैप का खुलासा कर दिया। जाहिर है सीएम धामी साल 2025 में फुल एक्शन में रहेंगे और उत्तराखंड नए उपलब्धियों को हासिल करेगा। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां पर स्मैक तस्कर